बंगाल में लाउडस्पीकर बंद हो गए, रैलियां थम गई, वादों का फुल स्टॉप लग गया है। अब बस 29 अप्रैल को आखिरी चरण के होने वाली वोटिंग का इंतजार है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। क्या बंगाल का यह चुनाव विकास का चुनाव था, महिला सुरक्षा का चुनाव था, या चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव था? सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत विकास, घुसपैठिए, सीमा सुरक्षा और महिला सुरक्षा के दावों से हुई और आखिरी चरण में प्रचार थमते थमते चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम हो गया। एक तरफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं जो वोटर्स को यह डर दिखाते सुनाई दिए कि अगर ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन गई तो बंगाल में सनातन धर्म, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती दिखी हैं कि अल्पसंख्यक बंटना मतलब बीजेपी का आ जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में इफ्तिहारी की बात करते हैं तो हुमायूं कबीर खुलेआम कहते सुनाई देते हैं कि मेरे पीछे पड़े तो हिंदू मुस्लिम करूंगा। सवाल है कि बंगाल चुनाव की लड़ाई आखिर हिंदू मुसलमान पर क्यों आई? अब जब 35 घंटे बाद ईवीएम का बटन दबेगा तब यह तय होगा कि बिहार की जनता ने किसे चुना है, विकास के वादों को या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण को। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। पहले कुछ बयान दिखाते हैं आपको, वो बयान बहुत जरूरी है। जरा ग्राफिक्स में वो बयान डालिएगा। वो बयान है शुभेंदु अधिकारी का बयान है। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी का वो बयान आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि बंगाल में इस बार बदलाव नहीं हुआ तो सनातन बंगाल में खत्म हो जाएगा। और वो एक और बयान दे रहे हैं, एक और स्टेटमेंट उनका बड़ा है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म की रक्षा का है। अब योगी आदित्यनाथ का बयान भी स्क्रीन पर डालिएगा जरा। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ममता ने सीएए का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता है कि हिंदू ज्यादा हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी। 4 मई को जब परिणाम आएंगे तब बंगाल में भगवा लहराता हुआ नजर आएगा, यह भी उन्होंने कहा है। ये देखिए, 4 मई को जब परिणाम आएंगे तब बंगाल में भगवा ध्वज लहराएगा। ममता बनर्जी का बयान भी डालिएगा जरा। ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को डर दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा किससे होगा? बीजेपी को। और अब एक और बयान आपको दिखाते हैं। सायोनी घोष टीएमसी सांसद है। उससे पहले यह भी देख लीजिएगा, जब तक हम यहां हैं आप यानी कि हिंदुओं से वो कह रही हैं आप सुरक्षित हैं। अब ये सायोनी घोष का बयान सुनिए। टीएमसी सांसद है, वो कभी हनुमान चालीसा पढ़ती दिखी तो कभी कलमा पढ़ती हुई देखी गई है। और अब हुमायूं कबीर जो टीएमसी छोड़कर एजेयूपी, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, और वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा। ये तमाम वो बयान है जो विकास की बात करते करते अचानक से हिंदू मुस्लिम पर आ गए। अब सवाल कई हैं, गंभीर सवाल हैं, सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर जरा सवाल को डालिएगा। बंगाल में किसकी गारंटी चलेगी? पहला सवाल। अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? जो दावे किए जा रहे हैं, महिला वोट शिफ्ट होगा या रिजीम चेंज कर देगा? ये जो महिला वोटर अगर शिफ्ट हुआ तो क्या रिजीम चेंज कर देगा, सरकार चेंज कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा? क्या बंगाल में धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, जैसी कोशिश की गई है सभी पार्टियों की ओर से? और महत्वपूर्ण सवाल, बंगाल चुनाव की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आखिरकार क्यों आई? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़ रहे, वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत